ममता ने गैर बीजेपी नेताओं को लिखा पत्र। सीएम सोरेन ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। वित्तीय वर्ष की राशि को लेकर सरयू राय ने सरकार पर खड़े किए सवाल। विधायक के सवाल पर कांग्रेस ने किया पलटवार। जनता के सामने रखा जाएगा पूरा हिसाब। विधायक बिरंची नारायण के अस्पताल से हुई छुट्टी। विधायक बीते दिनों हुए थे कोरोना संक्रमित। बिरंची नारायण ने मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य की दी जानकारी। वहीं बेरमो में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों के कटे चालान। लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब बात करते हैं झारखंड की। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्तर के गैर बीजेपी नेताओं को पत्र लिखा है। इन नेताओं में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। पत्र के माध्यम से उन्होंने बीजेपी सरकार के कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने का आरोप लगाया है और साथ ही सीएम ने बीजेपी को कहा है कि किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने हथकंडों को अपनाती है वो चुनाव में तो स्पष्ट रूप से दिखता ही है। और उनके इस चाहे वो सभी तरीके के छल प्रपंचों का उपयोग ये बहुत बेहतर ढंग से करते हैं। चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं को भी अपने सहयोग के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये बात सही है कि उनका जो आज के दिन में राजनीति को परिभाषित करने का है वो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा नहीं। देखिए, ठीक दूसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले जब नंदीग्राम में आज मतदान हो रहा है, ममता बनर्जी का तमाम वैसे दल जो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उनके खिलाफ भी हैं, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी दलों के नेताओं को उन्होंने पत्र लिखा कि भाजपा को हराना है तो हम सबों को एकजुट होगा। ये कहीं ना कहीं उनकी हार को सुनिश्चित करता है। स्वीकारोक्ति है ये कि ममता बनर्जी बिल्कुल हताश हैं, समझ रहे हैं कि नंदीग्राम में इस बार लोग उनकी बात सुनने नहीं जा रहे हैं। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, रनिंग फ्रॉम पोस्ट टू पिलर, तो ममता बनर्जी वही कर रही हैं। अब कांग्रेस जो चुनाव में उनके खिलाफ खम ठोक रहा है, लेफ्ट के घुर विरोधी हैं, तो उन सभी दलों से आह्वान करना कि आप साथ आ जाइए और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को आप समर्थन कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। दुहाई दे रहे हैं कि संविधान को बचाना है। ठीक दूसरे चरण के वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 के समापन के साथ राज्य सरकार से लगभग 75% राशि खर्च किए जाने की बात कही जा रही थी। वित्तीय वर्ष के बजट राशि खर्च किए जाने को लेकर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सवाल खड़े किए हैं। सरयू राय ने जनवरी महीने तक 38% राशि और उसके बाद क्लोजिंग समय में 75% खर्च करने की बात को लेकर सवाल खड़ा किया। सरयू के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आने वाले समय में खर्च का पूरा हिसाब जनता के सामने प्रस्तुत किए जाने की बात कही। को ये भी याद होना चाहिए कि जब वो मंत्री थे तो उनके समय में क्या होता था, उनको कम से कम अपने मंत्रालय और अपने रहते हुए सरकार की भी समीक्षा करनी चाहिए। और ख़ास करके ये सरकार कोई मोमेंटम झारखंड में इतनी राशि को नहीं खर्च कर रहा है। जो भी खर्च हुआ है आने वाले दिनों में माननीय सरयू राय जी को भी धरातल पर काम नज़र आएगा, क्योंकि ये योजना मद में जो खर्च किया गया है वो सब आने वाले दिनों में साफ और सुथरे तरीके से नज़र आएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अभिनव, विधायक सरयू राय ने सरकार पर सवाल खड़ा किया है। अभिनव, देखिए, बिल्कुल विधायक जो सरयू राय है निर्दलीय विधायक हैं और
कई बार वो सवाल खड़े करते नजर आए। इससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा था। अब जो नया मामला देखने को मिल रहा है कि देखिए, अब 2020-21 का जो सेशन था, जो सत्र था, वो समापन हो गया है। चूंकि 31 मार्च को क्लोजिंग होती है और मार्च का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और वित्तीय वर्ष के अनुसार बात करें तो लास्ट दिन पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाता है और कितना खर्च हुआ है, किस विभाग में कितना राशि आवंटित की गई थी और कितना काम हुआ है, सारा लेखा जोखा होता है और उसका समापन हो गया है। और दरअसल जो अभी जानकारी मिल रही है कि 75% के आसपास जो है राशि खर्च की गई है। हालांकि अगर हम सरयू राय की बात कर रहे थे तो सरयू राय ने कहा है कि जनवरी माह तक अगर बात करें तो 38% ही राशि जो है वो खर्च की गई थी। अब मार्च की क्लोजिंग में अचानक से 75% का इजाफा कैसे हुआ, वो आश्चर्यजनक है कि कैसे जो है 75% राशि खर्च हुई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राशि खर्च हुई है, सही जगह पर हुई है, तो ये सुखद है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसकी गुणवत्ता की जांच भी होनी चाहिए। तो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर वो सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि जो राशि खर्च की गई है, कहां पर राशि खर्च की गई है। अब देखिए, अब सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने है। कांग्रेस ने पलटवार किया है, कहा है कि जो भी राशि खर्च की गई है विकास योजनाएं के लिए खर्च की गई है। अब आने वाले दिनों में अब जनता को भी पता होगा कि जो राशि खर्च की गई है कहां पर राशि खर्च की गई है। अब पक्ष तो अब देख सकते हैं, पक्ष अपनी बातें रख रहा है। हालांकि अगर हम सरयू राय की बात करें तो वो निर्दलीय विधायक है और सरकार को लेकर सवाल खड़े करते नजर रहते हैं। और फिर से उन्होंने अब जो सेशन खत्म हुआ उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। जी अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन को देखते हुए विभिन्न राज्यों के जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन का असर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब समेत अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि झारखंड में अभी दूसरे स्ट्रेन का असर साफ देखने को मिल रहा है। रांची जिला प्रशासन की ओर से संक्रमण से निपटने के तमाम उपायों को दुरुस्त किया जा रहा है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के लिए क्या है जिला प्रशासन की तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या ने जिला प्रशासन को सचेत होने पर मजबूर कर दिया। संक्रमण का दौर इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि यह आशंका व्यक्त होने लगी है कि कहीं पिछले साल की तस्वीरें न दोहरा दी जाएं। लिहाजा रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने अपनी अध्यक्षता में आज 2 अहम बैठक की। पहली बैठक उपायुक्त ने जिले के अन्य अधिकारियों के साथ की, जबकि दूसरी बैठक निजी अस्पताल के संचालकों के साथ की। अस्पतालों को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने अस्पताल में बेडों की व्यवस्था तैयार रखें। साथ ही किसी भी पेशेंट को एडमिट करने से बिल्कुल भी इनकार न करें। निजी अस्पतालों को कहा गया है कि वो होटल संचालकों के साथ भी समन्वय में रहें ताकि बेड की कोई समस्या सामने न आए। परसेप्शन पिछली बारी ही चेंज हो चुका था। ये परसेप्शन पिछली बारी जरूर था, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में ये परसेप्शन जरूर था। धीरे धीरे करके जैसे लोग अभ्यस्त होते गए, जैसे जैसे कोविड पेशेंट को ट्रीट करते गए और जैसे जैसे उनके अपने परिवार में कोविड पेशेंट आते गए, तो वो उनका पूरा का पूरा सेंटिमेंट्स ही चेंज हो गए। और इस दफ़ा तो सारे के सारे क्योंकि वैक्सीनेटेड हैं तो कोई डर भी नहीं है पेशेंट को ट्रीट करने का। इस बार बिल्कुल माहौल डिफरेंट है, कोई भी किसी तरह से नहीं डर रहा है। पेशेंट को ट्रीट हर हालत में किया जाएगा। इसके लिए हमें आतुर अरेंजमेंट करना, माना इमरजेंसी अरेंजमेंट करना जरूरी है। तो हमारे जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के समूह हैं उन लोगों को बुलाया गया था डीसी साहब के ऑर्डर पर कि हम लोग कितना मैक्सिमम बेड्स पेशेंट के लिए दे सकते हैं। तो जिसका जो ताकत है वो तो करबे करेगा। और सीधी सी बात है कि हम लोग के साथ बेड्स के साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये भी तय किया गया कि जिसको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, जिसको खास बुखार नहीं है, जिसको कोई तकलीफ, जिसको कहते सिम्टम फ्री, उन लोगों को भर्ती ना करके उनको होम स्टे एडवाइस करके वहीं क्वारंटीन करके पूरा दवाई चलाया जाए। बैठक में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के साथ अधिक से अधिक संख्या में कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। इस मौके पर आइसोलेशन के दौरान घर पर रखने वाले मरीजों पर नजर रखने पर चर्चा की गई। साथ ही निजी अस्पतालों को पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के निर्देश भी दिए गए। रांची उपायुक्त ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से लड़ने को तैयार रहने का निर्देश भी दिया। आज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ बैठक की गई थी, उनके प्रबंधकों के साथ। और क्योंकि अभी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो उनके पास कितने बेड्स हैं, कितने ऑक्सीजन बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स, उसकी असेसमेंट की गई। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा उस पर उनको बताया गया। डिस्चार्ज पॉलिसी क्या रहेगी,
इसके अलावा जो राज्य सरकार के द्वारा जो रेट्स फिक्स किए गए हैं पेशेंट्स के लिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित दोनों बैठकें अपने आप में अहम हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा अहम है लोगों को आपस में संयम बनाकर रहना। राजधानी रांची में प्रशासन की ओर से आम जनता को कई प्रकार की हिदायतें भी दी गई। फिलहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि रांची जिला प्रशासन की तैयारी के बीच हम और आप अपना संयम जरूर बनाए रखें, साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हम करते रहें। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट। वहीं रांची में गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए रांची नगर निगम तमाम उपायों को सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। जलापूर्ति और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए रांची नगर निगम के महापौर ने जल आपूर्ति शाखा और स्वास्थ्य शाखा के साथ बैठक की। हालांकि इस बैठक में जल आपूर्ति शाखा और स्वास्थ्य शाखा की ओर से एक भी पदाधिकारी शामिल नहीं हुए। मीडिया से बात करते हुए महापौर आशा लाकड़ा ने निगम क्षेत्र की हर गली मोहल्ले में पानी के टैंक पहुंचाए जाने के उपाय पर चर्चा की और साथ ही खराब हो चुके चापाकल के मरम्मत की भी चर्चा की। एक मिनट टू मिनट का क्या होगा हम आपको पूरे डिटेल से बता देंगे। अभी जिस तरह से टैंकर खरीदने का बात हम लोग ने अस्थायी समिति में उठाए थे कि प्रत्येक वार्ड में एक एक टैंकर हो जाए, तो उनका अभी तक क्या ये लोग रूपरेखा तैयार किए हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। जितना हाइड्रेंट हमारा है। और इस वक्त रांची से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रांची के बुंडू में कोरोना का विस्फोट। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 25 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। तो एक तरीके से कोरोना का विस्फोट हुआ है, जहां 25 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल 94 छात्राओं का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिनमें से 25 पॉजिटिव पाई गई हैं। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं। आशीष, 25 छात्राएं जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बुंडू स्थित इंदिरा गांधी महिला स्कूल में कोविड का जांच किया जा रहा है। जैसे सरकार की तरफ से आदेश था कि जिले में जितने भी स्कूल है, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो, सब जगह कोविड की जांच की जाए। जहां पे आपके 94 टेस्ट हुए, जिसमें 25 छात्राएं दोपहर तक पॉजिटिव पाई गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं आज कि अभी तक और 3 बढ़ोतरी आ गई है। उसमें 2 छात्र और हैं और एक जो वहां के गार्ड थे वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसको लेके अभी तक का ये बहुत बड़ा संक्रमित बढ़ते दिख रहा है। बुंडू में भी और झारखंड में भी बढ़ रहा है। जहां तक सुबह झारखंड में 693 केसेस पड़े हुए थे आपके कोविड पॉजिटिव के, अब वो दर पे दर बढ़ते जा रहे हैं। और इसको लेते हुए सरकार ने जान लिया है कि आगे करके जो भी राज्य में जितने भी कोविड सेंटर है, वहां बेड बढ़ाने की और उसकी व्यवस्था दुरुस्त करने पे जुड़ी हुई है। जी, तो ये टेस्ट, कोरोना टेस्ट लगातार जारी है और क्या आगे भी कोरोना टेस्ट के पॉजिटिव मामले आ सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी जितने भी आसपास जिले स्कूल है, जिला स्कूल है या बुंडू का जो गवर्नमेंट स्कूल, जो भी सरकारी स्कूल है, सब जगह पे आपका कोविड की जांच की जा रही है। और जहां पे अगर अधिक संख्या में बच्चे मिल रहे हैं, उन स्कूल को सील कर दिया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका बुंडू को इंदिरा गांधी स्कूल था, उसको फिलहाल तौर पे डीसी के ऑर्डर पे उसको सीज कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेयर आशा लाकड़ा और नगर आयुक्त मुकेश कुमार के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वार्ड बोर्ड की बैठक के बाद मेयर ने सरकार पर निगम के लिए वित्तीय मदद नहीं प्रदान किए जाने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद कांग्रेस ने तंज कसते हुए मेयर आशा लाकड़ा पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने नगर निगम को ऑटोनोमस बॉडी बताया है और खुद के लिए राशि जनरेट करने वाली बॉडी बताया है। नगर आयुक्त पे आरोप लगाई मेयर महोदया को बहुत ही सम्मान करता हूँ उस चेयर का मैं। और निश्चित तौर पर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया होता है, जो शहर का दर्पण होता है और यहाँ के लोगों का लाइफलाइन होता है, चाहे वो सफाई से संबंधित हो या फिर डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट का मामला हो
पानी का कनेक्शन हो, तो इस प्रकार के जो बेसिक नीड है इंसान का, आम जन का, उसका लाइफलाइन होता है। वहीं पूरे देश में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के लक्षण दिखने लगे हैं और इसका कहर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वहीं खबर राजधानी रांची की है, जहां पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े चिंता का विषय बन गया है, जिसे लेकर जिला प्रशासन तेजी में आ चुका है। राजधानी श्यामा प्रसाद सभागार में रांची उपायुक्त छवि रंजन द्वारा एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है, जिसमें कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ने से कैसे रोका जा सके उस पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष जोर देने की बात कही गई है। संक्रमण के मामले सामने आने के साथ ही 2 दिनों के भीतर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का भी निर्देश दिया गया है। इस बैठक में रांची के तमाम इंसिडेंट कमांडर, सीओ, उपायुक्त रहे। उपायुक्त के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश उन्हें दिया गया है। तो वो आप मॉनिटर नहीं कर सकते। सभी इंसिडेंट कमांडर के साथ एक बैठक की गई और जितने भी लोग होम आइसोलेशन में उन सभी लोगों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना, उसके लेकर उनकी क्या तैयारी करनी थी, क्या चेकलिस्ट है, किन लोगों को होम आइसोलेशन में अलाउ करना है, किनको अस्पताल में भेजना है, उन सभी के बारे में उनके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दिक्कत कैसे मैनेजमेंट करनी है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी को कैसे मैनेजमेंट करना है, वो सभी चीज़ों पर आज सभी लोगों के साथ एक चर्चा की गई, सबको क्लास दिया गया है। वहीं बीते दिन बोकारो के विधायक बिरंची नारायण के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड वार्ड में शिफ्ट किया था। इलाज के बाद विधायक का रिपोर्ट नेगेटिव आया, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इस दौरान विधायक ने कोरोना के वैक्सीन की पहला डोज लिया। इस दौरान अस्पताल के बाहर मीडिया से बातचीत भी की। वहीं रांची में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण से नगर निगम के द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। रांची नगर निगम के मेयर ने आपको बता दें कि संक्रमण को रोकने के लिए निगम की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी साझा की। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के बारे में सरकारी नियमों के पालन के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की जानकारी दी। देखिए, रांची नगर निगम हर समय कोरोना से लड़ने के लिए पूरा 1 साल यानी 31 मार्च से लेकर के कल 31 मार्च गुजर गए, 1 साल पूरा कर गया है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी इलाके में सैनिटाइज करें। सैनिटाइज के माध्यम से लोगों तक उनको सुरक्षित बचा पाएंगे और स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक दूरी, मुंह में मास्क लगाना जरूरी है। ये हम लोग जरूर कर रहे हैं और अपनी गाड़ियों में भी जो गाड़ी कचरा उठाने जाती है उस पर भी जिंगल बज रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे निगम को सुचारू रूप से करना चाहिए। लेकिन मैं इतना बता दूं कि आज तक हम लोग को सैनिटाइज और रांची को बचाने के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। मैं पुनः एक बार आप लोग के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सरकार हमें सैनिटाइज और रांची को साफ सफाई रखने के लिए कुछ राशि दे दे, ताकि हम कोरोना से बचा पाएंगे, लोगों को राहत दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसा सामान नहीं है जिससे हम सैनिटाइज पूरी तरह से कर पाएंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिन 1911 सैंपल की जांच में 121 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, यानी संक्रमण दर 6.33% रही। इसके पहले 9 अक्टूबर 2020 को अंतिम बार 103 संक्रमित मिले थे। बुधवार को 1026 लोग की जांच RT-PCR 176 की ट्रूनेट और 709 की रैपिड एंटीजन किट से हुई। RT-PCR जांच में 88, ट्रूनेट में 21 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 12 लोग पॉजिटिव मिले। संक्रमितों की कुल संख्या 18,906 हो गई है, जबकि 18,156 लोग ठीक हुए हैं। फिलहाल 374 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है।
वहीं आदिवासी सेंगेल अभियान के तहत आदिवासी मूलवासी की ओर से झारखंड में लगातार चल रहे जमीन की कालाबाजारी को लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा, जिसमें CNTSPT कानून पर भी चिंता जताई गई और इन मुद्दों को लेकर भी सलखन मुर्मू ने राज्यपाल को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले की सरकार हो या फिर अब की सरकार, हर किसी ने झारखंड को लैंड बैंक बनाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले 1993 में झारखंड में 3 करोड़ रुपए में बेचा गया था। फिर 1996 में खनिज और खनन के लिए CNTSPT कानून का गलत संशोधन किया गया। अब 2021 में हेमंत सोरेन भी शहरी विकास नाम पर CNTSPT को चोर दरवाजे से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 पास किया है। ये CNTSPT कानून को तोड़ने के लिए पहले रघुवर दास जी की सरकार ने लैंड बैंक के नाम से एक बार CNTSPT कानून को तोड़ने का काम किया। अभी ये सरकार JMM वाली लैंड पूल के नाम से फिर एक बार शहरी विस्तारीकरण और उसके विकास के नाम पर शहर से 10 किलोमीटर दूर सारे जमीन को लेने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, यहाँ के लोगों को जमीन से बेदखल करने का। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है। वहीं झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। कोरोना संक्रमण के मामले में झारखंड की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अप्रैल महीने के पहले ही दिन और पिछले 24 घंटे के भीतर झारखंड में कोरोना के 693 मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा 351 मरीज रांची में मिले हैं, जबकि जमशेदपुर में 121 मरीज मिले हैं। यह साल का अब तक ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा सिमडेगा में 27, धनबाद में 19 और रामगढ़ में 18 मरीज मिले हैं। 31 मार्च तक झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या 2825 तक पहुंच चुकी थी। हालांकि 24 घंटे के भीतर 122 मरीज रिकवर हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के भीतर मामले बढ़े हैं, उससे चिंता होना लाजमी है। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के भीतर किसी भी संक्रमितों की मौत नहीं हुई है। वहीं बोकारो जिले के बेरमो में यातायात विभाग की ओर से सुरक्षा को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात विभाग के पुलिस उपाध्यक्ष ने अध्यक्षता में आयोजित जांच अभियान के दौरान 50,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। 2 पहिए वाहन चालकों से बिना हेलमेट और ट्रिपल राइड के लिए चार्ज किया गया था। साथ ही लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा को लेकर इसमें क्या क्या जांच हो रही है? विदाउट हेलमेट जो है, विदाउट सीट बेल्ट है, उनका पेपर चेक किया जा रहा है। लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से टीम शामिल है? लोग यातायात पुलिस और थाना से हम लोग सहयोग दे रहे हैं। वही बात हम लोग चल रहा है। वहीं गिरिडीह जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदस्य मोहम्मद शाहबाद को पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह के दौरान पूर्व विधायक शाहबाद ने हाल फिलहाल में किए गए प्रदर्शन की सराहना की और साथ ही उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं गोल्ड मेडल प्राप्त किया, उसमें नगर झारखंड में स्टेट लेवल हुआ रांची में, वहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया 1500 और असम में जूनियर नेशनल हो रहा था, उसमें पार्टिसिपेट किया और फाइनल में 5th पोजीशन। आगे का क्या प्लान है? और आगे का मेरा है इंडिया खेलना, एशियन गेम ओलंपिक जाना।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।